Hey guys, welcome back to my channel. So today we will see the last part of chapter journal. इसमें हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जर्नल एंट्रीज और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, टफ क्वेश्चंस है, वो हम लोग देखेंगे. इम्पॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी बहुत सारे पार्ट्स में बना है. तो जिन्होंने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो, लाइन बाय लाइन देखो तो आपको अच्छा समझ में आएगा. ठीक है, तो देखो ऐसे हम लोगों ने ये देखा था, ठीक है, कि जब जो ओनर होता है, ठीक है, वो बिज़नेस से पैसा निकालता है, ठीक है, तो उसका एंट्री ड्राइंग अकाउंट, डेबिट तो कैश अकाउंट होता है. ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था. ठीक है, लेकिन एक अगर वो पैसा ना निकाल के अगर वो सामान निकाल ले तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई सामान ले ले. फॉर एग्जांपल ऑफिस का कोई चेयर था, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ऑफिस का चेयर ले लेता है, गुड्स है एक तरह का. ठीक है, तो उस समय पे क्या एंट्री होगा? कैश तो गया नहीं, सामान गया. ठीक है, और गुड्स तो हम लोग लिखते नहीं हैं. ठीक है, तो जहाँ पे भी सामान जाता है, ठीक है, ऐसे हम लोग क्या, जब कोई सामान आता है, ठीक है, तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं, लेकिन जब सामान जाएगा, ठीक है, जस्ट को अपोजिट करेंगे तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. एक चीज़ हमेशा याद रखना, परचेज़ जो होता है, ठीक है, जब हम सामान खरीदते हैं परचेज़ लिखते हैं, तो परचेज़ जब भी होता है हम लोग उसको डेबिट करते हैं. ठीक है, लेकिन जब वो सामान चला जा रहा है तो ऑब्वियसली उसका उल्टा एंट्री होगा क्रेडिट. तो एक यही टाइम है जहाँ पे परचेज़ को क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं. ठीक है, जितने भी चीज़ें जो कि आपकी गुड्स से रिलेटेड है वो सारे परचेज़ की एंट्री में आती है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले ड्राइंग इन गुड्स. ठीक है, ड्राइंग इन गुड्स, सामान जा रहा है गुड्स के तौर पे, तो ऑब्वियसली ड्राइंग अकाउंट तो होगा ही. ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, सामान है ना, टू परचेज. समझ आया? ठीक है, उसी का दूसरा देखते हैं, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी. जब हम लोग गुड्स को चैरिटी के तौर पे देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? जो चीज़ दे रहे हैं, चैरिटी अकाउंट डेबिट, एक तरह का ये सब एक्सपेंस ही है ना, टू परचेज अकाउंट. चलो थर्ड एंट्री क्या है बेटा? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल. ठीक है, फ्री सैम्पल देखते हो ना मॉल्स वगैरह में. ठीक है, फ्री सैम्पल्स दिया जाता है टेस्टिंग के लिए. ठीक है, ताकि जो सेल्स है वो प्रमोट हो. ठीक है, तो सामान तो भाई जा ही रहा है, तो एक तरह का ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट है ना. फ्री सैम्पल किसी को देना मतलब एडवर्टाइजमेंट है. ठीक है, तो क्या होगा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, ठीक है, एक तरह खर्चा ही है सर, टू परचेज अकाउंट. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. कभी कभी चोरी भी हो सकता है, आग भी लग सकती है. ठीक है, तो ये सब क्या है? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट. ठीक है, तो ये सब क्या एक तरह का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं, पता ही है. तो इंट्री क्या होगा? लॉस बाय फायर अगर है तो फायर अकाउंट डेबिट. फिर अगर लॉस बाय थेफ्ट थेफ्ट है तो अकाउंट डेबिट. टू नीचे सामान चला गया, परचेज अकाउंट. ठीक है, ये सब बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोग इसमें फंसोगे. बहुत सारे बच्चे इसमें नीचे जो है वो कैश कर देते हैं, तो गड़बड़ हो जाती है. ठीक है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अब तो बड़े बड़े ऑफिसेस जो हैं, ठीक है, इनफैक्ट छोटे दुकान भी है, वो सब क्या करते हैं? इंश्योरेंस करा के रखते हैं. ठीक है, लॉस हो जाए, चोरी हो जाए, इंश्योरेंस करा के रखते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गुड्स का इंश्योरेंस होता, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में पूछता है, गुड्स का इंश्योरेंस होगा, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे जो डेबिट हुआ था वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस से तुमको पैसा तो मिल ही जाएगा. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? अगर इंश्योरेंस होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अच्छे से देखना, इंश्योरेंस दे कौन रहा है? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट. इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम, दोनों से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ था तो डेबिट हुआ था, तो पैसा यहाँ फिर से वापस आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, टू लॉस बाय थेफ्ट या फायर, जो भी है वट एवर. ठीक है, अब जब पैसा मिलने की बारी आएगी, ठीक है, अगर मान लो पूरा पैसा क्लेम हो जाता है, तो पैसा आता है तो हम लोग बैंक को डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट. कहाँ से पैसा आया? टू इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आया. नहीं, कभी कभी इंश्योरेंस कंपनी बोलती है भाई हम पूरा पैसा नहीं देंगे,
ठीक है, हम कुछ ही पैसा दे सकते हैं 50% या 60% वट। ठीक है, तो अगर मान लो इफ़ द इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट क्लेम फुल सेटलमेंट, जब अगर मान लो हाफ ही वो पे की या कुछ अमाउंट पे की, तो जो अमाउंट आएगा वो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। फॉर एग्जांपल 1 लाख का लॉस हुआ था, ठीक है, क्लेम वालों ने 70,000 दिए। ठीक है, ज़्यादा तो देती नहीं है, या तो पूरा देगी या तो आधा या कम। ठीक है, 70,000 दिए तो भाई डिफरेंस बच गया, डिफरेंस को कैसे पूरा करोगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस। सिर्फ लॉस तो लिख नहीं सकते, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना? 30,000, 30,000। समझ आया? जो क्लेम नहीं मिला वो तो लॉस हो गया, तो लॉस अकाउंट डेबिट डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, उसका पूरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। समझ में आया? बड़ा इजी है ये। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्लस और भी कुछ एडवांस क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपसे पूछेगा। चलो तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन में बहुत सारी नए नए बातें हैं। ठीक है, जो आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द बुक्स ऑफ चंदन ब्रोस। ठीक है, पहला है रिसीव्ड 38,000 फ्रॉम कृष्णा स्वरूप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 40,000। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ होगा, ठीक है, वहीं पे डिस्काउंट का एंट्री होगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं लिखा हुआ है कि 50,000 का सामान था, 28,000 मिला, ठीक है, तो उस केस में और कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है, फुल सेटलमेंट वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ है, तो उस केस में आपको सिर्फ यही इतना ही लिखना है कि कितना अमाउंट आया। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट वाला वर्ड दिया हुआ है, इन दैट केस आपको डिस्काउंट का या तो रिसीव्ड या तो अलाउड वो एंट्री होगा ही होगा। चलो देखते हैं। सब क्वेश्चन है सिंपल, रिसीव 38,000, पैसा रिसीव हुआ है। जब पैसा रिसीव हुआ इसका मतलब हम बेचे थे तभी पैसा रिसीव हुआ। ठीक है, तो पैसा रिसीव हुआ, जब पैसा रिसीव होता है फर्स्ट देख लो तो कैश आता है, पैसा रिसीव होता है, जब हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो हमको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। कितना? 40,000 का था, 38,000 रिसीव हुआ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। जहाँ कैश वहीं डिस्काउंट होता है। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। 2 कहाँ से आ रहा है? कृष्णा स्वरूप से। अकाउंट कितना आ रहा है भाई? 38,000 कैश आया, 2,000 डिस्काउंट चला गया, 40,000 टोटल। कोई डाउट है? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आप देखोगे ना आपको समझ आएगा पूरा बढ़िया से। दूसरा नंबर देखते हैं, रिसीव देखो सेम क्वेश्चन है, रिसीव 38,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट फॉर 40,000। आपको उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे, इसका मतलब सिंपली आपको कुछ एंट्री नहीं करना है, बस पैसा मिलने का एंट्री करना है। सेम है कैश अकाउंट डेबिट, किससे आया पैसा? टू दुष्यंत। ये एकदम ट्रिक है, बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, एक बार क्लास में समझ जाता है, फिर घर जाता है बनाता है, बोलता है अरे इसमें क्यों, इसमें डिस्काउंट है, इसमें नहीं हुआ। कहीं पे भी फुल सेटलमेंट लिखा रहेगा, इन दैट केस यू हैव टू डू द एंट्री ऑफ डिस्काउंट, और इन अदर केस जहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं दिया हुआ है, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा हुआ है, उस केस में ओनली यू हैव टू डू द नॉर्मल एंट्री। ओके, चलो अब इसमें लिख लेते हैं 38,000, जितना अमाउंट आया, इसमें 40,000 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलो तीसरा है बीरो हु ओन 15,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस बताया, इंसॉल्वेंट की एंट्री, एंड 65 पैसे इन रुपी इज रिसीव्ड एज फाइनल डिविडेंड। 65 पैसे भाई मिल गया। ठीक है, 65 पैसे मतलब जो अभी अमाउंट है उसका 65%। ठीक है, तो पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला बैड डेट अकाउंट डेबिट। समझ आ रहा है? पैसा मिला तो कैश, ठीक है, जितना पैसा मिला, बाकी जो नहीं मिला वो तो बैड डेट हो गया, राइट। और किससे हुआ? टू बीरो अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कितना था टोटल? 15,000 का कितना परसेंट था भाई? 60% था ना। देखो ऊपर में क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 65%। देखो कितना निकलेगा, अमाउंट निकलेगा 9,750, बैड डेट हो गया 5,250, और टोटल है 15,000।
ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट एंट्री देखो। नेक्स्ट एंट्री में 4th वाले नंबर पे क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू किटी, लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, ही पेड द अमाउंट ऑफ द सेम डे एंड अवेल द कैश डिस्काउंट। ठीक है, 20,000 का सामान था, 10% पहले ट्रेड डिस्काउंट मिला, फिर कैश डिस्काउंट 5% मिला। चलो एंट्री करो। ठीक है, 20,000 का सामान, ठीक है, सबसे पहले लेस करो ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट, 10%, 2,000 लेस करो, 18,000। अब 18,000 के ऊपर भी 5% डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो 5% डिस्काउंट कितना होता है इसका, 900। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश मिल रहा है, 17,100। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना मिल रहा है, 900। टू सेल किया ना, कितना मिल रहा है, 18,000। ठीक है, लास्ट एंट्री देखें। 5वां एंट्री क्या है बेटा, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000 शकुंतला, इन इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें दिमाग घुमाएगा। फिर से देखो, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 6,000 टू शकुंतला। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पढ़ा आपने कि 6,000 का सामान था, हम लोगों ने ऑलरेडी उसको 10% ज़्यादा में बेचा। ठीक है, फिर उसमें 5% लेस किया। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं। 6,000 का सामान था, ठीक है, बेचा ही हमने ज़्यादा में, 10% ज़्यादा, कितना होता है, 600। तो प्राइस कितना हो गया, 6,600। उसका 5% डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट ना, तो कितना होता है, 330 रुपया। तो कितना अमाउंट मिला, मतलब कितना अमाउंट बेचे। ठीक है, 6270। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि कुछ इसमें देखो कहीं पे भी कैश डिस्काउंट के बारे में नहीं बोला है, सिर्फ बोला ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। अगर ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बोला है तो आपको ऑलरेडी पता है कि कोई ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री होता नहीं है। ठीक है, तो सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग टू शकुंतला, इसका मतलब उसको क्या क्या बेचे हैं शकुंतला को। एंट्री क्या होगा, शकुंतला अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इट इज़ वेरी सिंपल। अमाउंट कितना होगा, 6,270। देखो ये जो वर्किंग्स है ना, ये वर्किंग्स आपको दिखाना ही पड़ेगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टोटल कर दो, टोटल आंसर देखो कितना आएगा, 117,270। ये साइड में भी उतना ही आएगा, आप करके देख लो। ठीक है, 117,270। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन सिंपल है, एग्ज़ाम में पूछता है। चलो देखते हैं। सो फर्स्ट एंट्री है आपका, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज़, कैश निकाला प्रोप्राइटर ने 20,000 का, गुड्स निकाला 10,000 का। तो चलो जब कैश निकालता है तो व्हाट इज़ द एंट्री, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग तो होता ही है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या निकाला, कैश निकाला, कैश अकाउंट, और क्या निकाला, गुड्स भी निकाला, टू परचेज। ठीक है, अमाउंट क्या होगा, टोटल ऊपर में टोटल ड्राइंग कितना किया, 30 का, कैश कितना का निकाला, 20 का, और परचेज कितना का निकाला, 10,000 का। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन एज चैरिटी, सेल प्राइस था 60,000। देखो क्वेश्चन में ऐसे ही कंफ्यूज करता है, सेल प्राइस इतना, गुड्स का प्राइस इतना। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, कभी कभी आप 60,000 लिख दोगे, कभी 50,000 लिख दोगे। तो इस केस में ना आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो अमाउंट एक्चुअली में यूज़ हुआ है वही अमाउंट आपको लिखना है। ठीक है, चलो तो गुड्स चैरिटी में दे दिए, तो बताओ चैरिटी का एंट्री क्या होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया, चैरिटी अकाउंट डेबिट, नरेशन आपको लिखना है। ओके, टू परचेज अकाउंट, कितना है, 50 होगा 60 होगा, बताओ, 50,000 होगा, क्योंकि चैरिटी कितना किया, 50 का किया ना। थर्ड, गुड्स वर्थ भी 25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जब फ्री सैंपल होता है तो आपको पता है एडवर्टाइजमेंट होता है। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है एक तरह का अकाउंट डेबिट टू परचेज, व्हाट विल बी द अमाउंट, 25 एज रिटन 25। ओके, चलो फोर्थ नंबर देखो, ईजी है सब। ठीक है, फोर्थ, गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 एंड कैश 20,000 वॉज स्टोलन बाई एन एम्प्लॉय। ठीक है, एक एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया। ठीक है, तो अब एम्प्लॉय ने भाई चोरी कर लिया तो क्या होगा,
कौन सी एंट्री होगी बताओ। चोरी को तो थेफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। कैश कितना किया, टू कैश, टू सामान भी कर लिया ना, टू कैश टू परचेज, सामान को परचेज बोलते हैं, ठीक है। चलो तो 50,000 टोटल, नो पर गुड्स 50,000 का, कैश कितने का 20,000 का, तो टोटल कितने की चोरी हो गई भाई, 70 की चोरी हो गई। ओके, डाउट है। चलो 5th नंबर देखो, गुड्स वर्थ रुपीज़ 1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। देखो अब जो बच्चा होशियार होगा ना वो अलग अलग एंट्री करेगा, ठीक है। हम भी चलो पहले अलग अलग एंट्री करके देखते हैं। तो गुड्स जो है 1 लाख का डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया, तो मैंने आपको बताया था जब भी डिस्ट्रॉय बाय फायर हो जाएगा सामान ख़राब हो गया, राइट। तो एंट्री क्या होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज कर लिया, कितना का 1 लाख का। ओके चलो, अब इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया, ठीक है, इसका मतलब हमें पता चला कि इंश्योरेंस किया हुआ था। तो जब इंश्योरेंस किया हुआ रहेगा, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ये दूसरी एंट्री है, हाँ, टू लॉस बाय फायर, ठीक है, इंश्योरेंस किया हुआ था। तो जब भी क्वेश्चन बोलेगा एडमिट किया, क्लेम किया, तो वो अमाउंट लिखना। अब कितना क्लेम किया लास्ट वाले में लिखा हुआ है, कंपनी एडमिटेड कर लिया और पेड 60% अमाउंट। अब 60% अमाउंट मिला, तो 1 लाख का 60% इज 60,000, ठीक है। तो चल रहा अमाउंट आया बैंक अकाउंट डेबिट, या इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया था तो नीचे यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि उससे पैसा आ रहा है। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट पूरा लिखना आप लोगों के। यहाँ कितना अमाउंट दिया बैंक इंश्योरेंस का, 60,000। टोटल लॉस कितना का हुआ था, 1 लाख का, तो 40,000 हमारा लॉस हो गया ना, 40,000 का तो दिया नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना, 40,000। टोटल कर लो, दोनों साइड सेम आ जाएगा। ओके ठीक है, क्वेश्चन बन गया, इजी था, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो मज़ा आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। और वैसे भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, मिक्स करके क्वेश्चन आता है, हर तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जितने ही मैंने कराया उतना ही कर लो ना, आराम से चैप्टर हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया वाला क्वेश्चन। चलो ये एक बड़ा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट वैसा होगा तो मैं अलग से ही बता दूँगी। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि मुकेश रोज इन्वेस्टेड 2 लाख इन द बिजनेस ऑफ जनरल स्टोर। देखो ये थोड़ा लैंग्वेज अलग है, राइट। लैंग्वेज क्या रहता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें वही लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा घुमा के। तो March 1 शॉर्ट पे चलेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाता है बहुत। चलो, पैसा इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपये, ऑब्वियसली, और कोई एंट्री तो होगा नहीं, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट। जहाँ फंसोगे मुझे कमेंट करो, ठीक है। 2 लाख सिंपल एंट्री, नरेशन लिख लेना बाबा, एग्ज़ाम में पूछते हैं। दूसरा, पेड इनटू करंट अकाउंट, ऑब्वियसली जब पैसा करंट अकाउंट में, मतलब पैसा कौन रिसीव कर रहा है, बैंक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 1,20,000। चलो तीसरा, परचेज गुड्स फॉर 60,000 एंड पेड। देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, परचेज गुड्स फॉर 60,000 एंड पेड 2,000 फॉर कैरेज ऑन दीज गुड्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जब गुड्स खरीदते हैं और उसमें कैरेज होता है तो कैरेज इनवर्ड होता है, ठीक है। तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना है भाई, परचेज किए 60,000 का, कैरेज दिए 2,000, 62,000। ओके चलो चौथा नंबर देखें, मतलब March 6 का, परचेज गुड्स फॉर 1 लाख ऑन क्रेडिट, ठीक है, दिमाग लगाना। 1 लाख का सामान खरीदे क्रेडिट में, किससे, फ्रॉम रघुनाथ ब्रदर से। पेड 1,200 फॉर कैरेज ऑन इट्स गुड्स,
ठीक है, सामान खरीदे और इसमें हम लोग ने कैरेज भी पे किया, ठीक है। तो कैरेज, सामान खरीद उधारी में, लेकिन कैरेज जो पे किया वो क्या किया बताओ, वो कैश में किया। तो सबसे पहले जो कैरेज पे किया, सबसे पहले सामान खरीदा, उसका एंट्री करो परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो उधार में खरीदा ना, लिखा ही हुआ है, टू रघु अकाउंट, कितना 1 लाख। इस दोनों की एंट्री को मिक्स नहीं करें क्योंकि अलग अलग एंट्री है, ठीक है। अब इसमें कैरेज भी दी है, इसी का एंट्री है, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू पैसा दिए ना, तो कैश अकाउंट, कितना 1200। डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है परचेज मशीनरी फॉर 10,000 स्पेंड 100 फॉर इट्स कैरेज। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी कोई सामान खरीदते हैं, गुड्स को छोड़ के मशीनरी या फिक्स एसेट्स खरीदते हैं, उस केस में अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्यों उसमें इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो आ जाएगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। नेक्स्ट मार्च 13 देखो, पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर्स बाय चेक आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट फॉर प्रॉन्ट पेमेंट, 10% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। मेकिंग पेमेंट टू, पेमेंट किया इसका मतलब हमने खरीदा था तब पेमेंट किया, ठीक है। रघुनाथ ब्रदर्स का देखो अमाउंट कितना है, 1 लाख अमाउंट है, ठीक है। 1 लाख अमाउंट है और 10% का हमको क्या मिला, डिस्काउंट भी मिला, ठीक है। एंट्री क्या होगा, रघुनाथ ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, पैसा हमारे हाथ से चला गया टू बैंक, डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। कितना का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ भाई, 10% का डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, 10,000, पैसा कितना गया 90,000, टोटल कितना अमाउंट है 1 लाख, ठीक है, समझ आए। नेक्स्ट चले, एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस्ड, फिर से पैसा इंट्रोड्यूस हुआ है, फिर से पैसा तो वहीं सेम है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना है 50,000, ठीक है। 17 मार्च 17 को देखो, शोकेस खरीदे हैं, तो शोकेस को तो फर्नीचर ही बोलते हैं, कितना का 25,000, कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखो परचेज मार्च 20 का देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 1200 एंड पेमेंट वाज मेड बाय चेक, ठीक है। परचेज किए और पेमेंट चेक से कर दिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से किए ना, कितना हुआ 1200, सॉरी 12,000, सॉरी, ठीक है। अब मार्च 22 देखो, सोल्ड 1/5 ऑफ द अबव गुड्स एज ए प्रॉफिट ऑफ 33 1/3 ऑन कॉस्ट। पहले हम लोग इसका मेकिंग देख लेते हैं, ठीक है। 22 को बोला है 12,000 का जब हम लोग सामान बेचे, परचेज किए, ठीक है, उसमें से 1/5 गुड्स बेच दिए, तो 12,000 का 1/5 कितना होता है 2400, ठीक है। 2400 का सामान हम लोग 33 1/3% के प्रॉफिट में बेच दिए, तो 2400 का 33 1/3% कितना होगा, करो 33 1/3 को सॉल्व करो, 100/3 परसेंटेज में है ना, तो बनेगा 1/3 ओनली। तो 2400 का 1/3 तुम निकालोगे, ठीक है, कितना आएगा, करो कितना होता है, कितना में कटेगा 800। इसका मतलब 2400 का 31 1/3% प्रॉफिट, इसका मतलब 2400 का सामान बेचा कितना में 3200 में, ठीक है। कितना है बेचा, 3200 में बेचा, ठीक है। तो सब क्या एंट्री होगा, सेल किए ना, एंट्री होगा
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना 3200, और तो कुछ लिखा हुआ है नहीं उसमें, डिस्काउंट रिसीव वगैरह तो कुछ करना नहीं है। समझ में आया? 33 1/3। एक और चीज़ याद रख सकते हो, 33 1/3% को तुम जब भी सॉल्व करोगे आएगा उसका आंसर 1/3। ठीक है, 33 1/3 को तुम सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व करोगे, देखो 33 1/3 सॉल्व करो, इसको इंटू करेंगे 99, 100/3, 100/3 का परसेंटेज होता है 1/100 होता है, कितना निकलेगा 1/3 ना निकलेगा। 33 1/3 का हमेशा जो फाइनलाइज होता है फ्रैक्शन में 1/3 ही निकलता है, उतना दिमाग में मतलब है 1/3 याद रखना। ठीक है, तो 3200 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब ना कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको बता देती हूँ। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिख सकता है, ठीक है, कि रिसीव वीपीपी का मतलब होता है जब कोई आदमी दूर रहता है ना तो उसको पोस्टल के थ्रू सामान भेजते हैं, पता है, वैल्यू पेएबल पोस्ट। ठीक है, तो भाई उसका पैसा भी तो लगता है। ठीक है, तो रिसीव वीपीपी मतलब सामान हम मंगवाए हैं, परचेज़ किए हैं फ्रॉम राहुल 10,000 का। ठीक है, सामान परचेज़ किया, सिंपल एंट्री होगा। ठीक है, परचेज़ किए सामान। सेंट ए पियोन टू कलेक्ट, जिसने पियोन ने 150 रुपीज़ कार्टेज पे दिया। सामान परचेज़ किए, गुड्स परचेज़ किए, सिंपल एंट्री होगा। बस यहाँ पे वीपीपी घुसाया है, आप सोचेंगे भाई वीपीपी का क्या एंट्री होता है, कुछ एंट्री नहीं होता, सिंपल सा है। ठीक है, क्या होगा, सामान आया, परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज कितना दिए 150, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और कुछ नहीं, समझे? अमाउंट लिख देना, जो भी अमाउंट है, 10,000 यहाँ 150। ओके, कोई डाउट है? ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा, घबराना नहीं है। कहीं पे बोलेगा इनकम टैक्स पेड करना है, तो इनकम टैक्स पेड बेटा पर्सनल खर्चा है, इनकम टैक्स है ना, तो पर्सनल खर्चा हुआ ना, तो वो ड्राइंग में जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ क्वेश्चंस में ना एंट्री ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस में एंट्री हो, जहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिखेगा उसी क्वेश्चन में एंट्री रहेगा। ठीक है, सिर्फ मानो बोल दिया कि ऑर्डर रिसीव हुआ है 12,000 का, ठीक है, पर उसका आगे पीछे कोई एंट्री नहीं, इन दैट केस नो एंट्री। कैश का, क्रेडिट का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। बेटा जम के प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। कोई अगर क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा तो मुझे पक्का बताना। ठीक है, मैं सॉल्व कर दूँगी। चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, और फिर अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।